जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेके आए हैं। अभी लास्ट टॉपिक हमारा था पीरियोडिक टेबल, जो हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, और जो है उसको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करने का हमने बोला था, जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि अब ये चैप्टर हमको पढ़ना है। तो उसमें हम आज पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और इसका भी 1 से या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में देखिए, सबसे पहला एसिड क्या होता है। तो एसिड लिखा है, एसिड आर द सब्सटेंस विच हैज सो टेस्ट हैव वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स एंड टर्न ब्लू लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज टू रेड। तो बताया गया कि एसिड होता क्या है। ठीक है, तो इसमें बताया गया प्रॉपर्टीज भी लिखी गई कि क्या प्रॉपर्टीज होती है एसिड की। ठीक है, तो इसको अगर हम देख लेते हैं 1-2 डेफिनेशन में इसको जरा एसिड के बारे में। तो अगर हम कहें एसिड को डिफाइन करना है कि डिफाइन एसिड, तो पहला अगर हम डेफिनेशन हो जाएगा कि दैट गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन पहला हो गया, जो क्या देगा H+ आयन दे। जो H+ आयन देगा उससे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। दैट गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एसिड। H+ आयन को कहते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन एक हो गया। दूसरा, ठीक है, H+ आयन जो देगा एक्वस सॉल्यूशन क्या कहेंगे, उसको हम एसिड कहेंगे। दूसरा हो जाएगा दैट सोर इन टेस्ट, या सार इन टेस्ट होगा, यानी स्वाद में अगर खट्टा है तो भी हम उससे क्या कह सकते हैं, एसिड कह सकते हैं। ठीक है, सोर इन टेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद अगर और कहें तो pH वैल्यू लेस देन 7, pH वैल्यू लेस देन 7, जिसका pH का मान 7 से कम हो उसको भी हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। इसी तरह से लिखा रहेगा ऑल ऑफ दीज, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको वहां पे एसिड डेफिनेशन लिखने को नहीं आ रही है, आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे और आपको बताना स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हो गया, जो H+ आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, उसमें हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। स्वाद में खट्टा होगा क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। या जिसकी pH वैल्यू जो होगी 7 से कम होगी उससे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। तो बताना स्टेटमेंट में इस सारे स्टेटमेंट सही हैं, 2 स्टेटमेंट सही हैं, इस तरह का आपको निकल के आएगा। ठीक है ना। ठीक है, एक और बन सकता है, इसमें बन सकता था कि जो क्या करे, मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर दे, रेड में कन्वर्ट कर दे। तो मिथाइल ऑरेंज को एक और बन जाएगा इसी में कि जो क्या करे, मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट टू रेड। अगर मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता तो भी क्या है, वो एसिड है। तो इस तरह के स्टेटमेंट आपको लिखे रहेंगे, उसी से आपको बताना हो कि एसिड है या नहीं है। ठीक है ना। अब अगर इसी की बात कर ले तो ये प्रॉपर्टीज में भी आ जाएगा कि अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करेंगे तो कौन कौन से गुण हैं। तो अगर हम कहें कि जो H+ आयन देगा वो हो जाएगा सोर इन टेस्ट हो जाएगा, pH वैल्यू लेस देन 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं यहीं पर, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कह लें, या हम कह देंगे उसके फीचर्स क्या होते हैं, या हम कैसे एसिड को पहचानने हैं। तो इसमें जैसे किसका आ जाएगा, ये पॉइंट तो यही रहेगा, दैट इज एक पॉइंट वाला पहला वाला ये रहेगा, दैट सोर इन टेस्ट, कैसा होता है, स्वाद में खट्टा, सोर इन टेस्ट, एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा pH वैल्यू लेस देन 7। तीसरा बन जाएगा हाईली कोरोसिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा। हाईली कोरोसिव इन नेचर एक पॉइंट बन जाएगा। अगला बन जाएगा
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट बन जाएगा। तो इसमें आपको पॉइंट दिए रहेंगे, बताना कि कितने स्टेटमेंट सही है कितने, तो आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। सोर इन टेस्ट, पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, हाईली कोरोसिव नेचर का होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा, रेड कर देगा। मिथाइल ऑरेंज को कन्वर्ट टू रेड कर देगा, ठीक है, ये पॉइंट बन जाएगा। एक पॉइंट आपका और बन जाएगा इसमें, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक पॉइंट आपका बन जाएगा। सोरिन टेस्ट हो गया, पीएच लेस देन 7 हो गया, हाईली कोरोसिव नेचर हो गया, गुड कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। मिथाइल ऑरेंज को वो कन्वर्ट कर देगा रेड में, ठीक है। उसके बाद क्या कर देगा, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, टू रेड कर देगा। तो नीला लिटमस पेपर किसमें हो जाए, रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो भी क्या है, एसिड है। तो ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। इसमें क्वेश्चन बनता है कि 2 स्टेटमेंट सही हैं, तीनों सही हैं, सारे सही हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें आ सकता है और क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और एसिड को हम डिफाइन अगर करना हो तो कैसे करेंगे उसके बारे में। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड की बात करेंगे। टाइप ऑफ एसिड की बात करते हैं तो पहला है इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, ठीक है। तो पहला हमारा है इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, टाइप ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक यानी जिसको हम खा नहीं सकते, जिसको हम खाने में प्रयोग नहीं करते हैं, उसको हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसी को हम मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड का मतलब होता है जो आपका मिनरल, वह एसिड जो मिनरल से बने हो, दैट इज कॉल्ड मिनरल एसिड कहा जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री में बनाया जाए, इसको हम इंडस्ट्रियल एसिड भी कहते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल एसिड भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल एसिड। तो मिनरल एसिड कहें, इनऑर्गेनिक एसिड कहें या इंडस्ट्रियल एसिड कहें, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो मिनरल एसिड का इस्तेमाल हम खाने में प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल से बनाए जाते हैं ये, और इन क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट लेयर होती है उसमें पाए जाते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर, तो क्रस्ट वाली लेयर में ये पाए जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड के जो एग्जांपल है दैट इज HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे इससे एग्जांपल हैं। ये जो एग्जांपल आपके हैं ये मिनरल एसिड हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। एक और है, इसको हम जो है स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड में भी आते हैं। याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, इंडस्ट्रियल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड कहें तो इनके एग्जांपल ये हैं HCl, H2SO4, HNO3। याद रखिएगा, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल के अंतर्गत ये आएंगे। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें से बताइए कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन बनता है। तो कौन से एग्जाम्पल आपको बहुत ध्यान देने हैं कि हम हमेशा यही बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ चल रही है कि एग्जाम्पल बहुत आते हैं और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल को आपको याद होना कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, उस एग्जाम्पल। HCl, H2SO4, HNO3 आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड वाली तो हो गया, ठीक है। फिर दूसरा ऑर्गेनिक एडिबल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कहें, एडिबल एसिड कहें, ठीक है, ठीक है, या फिर हम कहें तो नेचुरल एसिड। एडिबल मतलब होता है जिसको हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं, खाने में प्रयोग कर सकते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है, खाने में प्रयोग करते हैं उन एसिड को जिनको हम खाने में प्रयोग करते हैं उनको एडिबल एसिड कहते हैं। नेचुरल एसिड भी इसे कहते हैं जो हमें प्राकृतिक से मिलता है, ठीक है, जो प्राकृतिक हो यानी जो हमको नेचर से ऑब्टेंड हुआ हो, जो नेचर से ऑब्टेंड होता है हमको, ये हमको कहाँ से मिलता है, नेचर से ऑब्टेंड होता है, नेचर से हमें प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एसिड कहा जाता है। और इसको हम वीक एसिड भी कह सकते हैं, इसको हम वीक एसिड भी कह सकते हैं, वीक एसिड के एग्जाम्पल में भी आता है। तो याद रखिएगा, और ऑर्गेनिक एसिड कहें, वीक एसिड कहें, एडिबल एसिड यानी खाने प्रयोग वाला एसिड कहें, या नेचुरल एसिड जो प्रकृति से मिलता है हमको, तो वह एसिड जो हमको नेचर से ऑब्टेंड होता है, प्रकृति से हमें मिलता है, वो हमारा होता है कौन सा एसिड, नेचुरल एसिड होता है, प्राकृतिक होता है। एग्जाम्पल में देखिए, तो दे आर प्रोड्यूस बाई प्लांट्स, या हमें पौधों से मिलेगा या जानवरों से मिलेगा। एग्जाम्पल में लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड हमें किससे मिलता है,
मिल्क से मिलता है। मिल्क कहें, मिल्क आ जाए, कर्ड आ जाए, दही आ जाए, या सीधे सीधे याद रखो डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट यानी जो भी कुछ डेयरी के सामान में आता है, डेयरी प्रोडक्ट में जो भी दूध दही सब आता है, वो सब लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल है। सॉरी, हाँ, लैक्टिक एसिड के अंतर्गत आएगा। डेयरी प्रोडक्ट आ गया, उसमें दूध का, दही का, मक्खन का, सब उसी में आ जाएगा। ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड याद है कि प्राकृतिक एसिड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा हो गया इनऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस कर लिया। याद रखिएगा, इसमें HCl है, H2SO4 है, HNO3, ये सब इसके अंदर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है। अभी हम आगे पढ़ेंगे और उनके कहाँ कहाँ से सोर्सेस हैं ये भी हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं पहले। इसमें है, आगे दिया होगा इसका। हाँ, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी भी पेपर में उठा दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है और आपको मिलेगा भी। ठीक है, जैसे है ये देखा, नेचुरल सोर्स, प्रकृति यानी कहां से मिलता है और ये कौन सा एसिड है। पहला है विनेगर। विनेगर मतलब होता है सिरका। गन्ने के रस से बनता है, अलग अलग तरीके से सिरका। तो विनेगर जो होता है तो ये एसिटिक एसिड से मिलता है। किससे मिलता, क्या कहते हैं, तो एसिटिक एसिड का जो सोर्स होता है वो होता है आपका सोर्स है विनेगर है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। और इसको हम कहते हैं एथेनोइक एसिड, C2H5 या CH3COOH। इसको हम बोलते 2 कार्बन एथ और इसके लिए COOH के लिए ओइक एसिड, तो हो जाएगा एथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड कहते हैं। लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है विनेगर सिरका में पाया जाता है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आंवला हो गया, साइट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज और लेमन। जितनी साइट्रस चीजें होती हैं, आंवला यानी जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, इनमें कौन सी एसिड पाई जाती है, सिट्रिक एसिड। कौन सी एसिड पाई जाती है, सिट्रिक एसिड। और ये भी याद रखिएगा, विटामिन सी, विटामिन सी का सोर्स होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड पाई जाती है आपका ऑरेंज और लेमन में पूछा जाता है। घुमा के कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ, साइंटिफिक नेम ऑफ सॉरी विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। या पूछ सकते हैं, अब विटामिन सी ना लिखें, एस्कॉर्बिक एसिड जो है क्या कहते हैं, किसका सोर्स है, सोर्स आप इसका ऑरेंज और लेमन दे सकता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड कह के आ जाए में विटामिन सी का सोर्स है। तो घुमा के कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं। विटामिन सी में का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन सी में अगर हम कहें तो को अगर मैचिंग करना है तो सिट्रिक एसिड से मैच करेंगे। ठीक है, किस में पाया जाता है, ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है, आपको याद रखना है। फिर आता है टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो। टैमरिंड मतलब इमली, इमली खट्टी होती है। ग्रेप्स हो गया, अनराइप मैंगो यानी कच्चा आम हो गया। ठीक है, और अंगूर हो गया। इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि जो है टैमरिंड हो गया या अनराइप मैंगो हो गया, ग्रेप्स में कौन सी एसिड पाई जाती है, टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आ जाइए टोमेटो, टमाटर में। ठीक है, सारेल ट्री एक पेड़ होता है, और स्पिनच पालक। ठीक है, टोमेटो यानी टमाटर हो गया, एक तरह का सारेल पौधा होता है उसमें। इन तीनों कौन सी पाई जाती है, ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड पाई जाती है, ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है। और हो सकता है ऑक्सैलिक एसिड का सूत्र पूछ लें, COOH का होल ट्वाइस। COOH का होल ट्वाइस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ऑक्सैलिक एसिड जो है टमाटर में और पालक में और सारेल ट्री एक पौधा होता है उसमें पाई जाती है। फिर आ गया लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड, लैक्टोजन, दूध कोई लैक्टोजन लिखा रहता है, लैक्टोजन। तो लैक्टिक एसिड जो पाया जाता है वो सोर मिल्क या कर्ड में जो है पाया जाता है। या फिर वहां पे आ जाए मोटा मोटा याद रखिए, डेयरी प्रोडक्ट याद रखिए, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में आपका दूध भी आ जाएगा, दही भी आ जाएगा, मक्खन भी आएगा, सब आ जाएगा। तो डेयरी प्रोडक्ट में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। फिर आता है आंट स्टिंग। ठीक है, तो आंट स्टिंग यानी वो होती जनरली रेड आंट होती, लाल चींटी। नीटल भी एक तरह का होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है रेड आंट में जो आंट स्टिंग होता है, इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, मेथनोइक एसिड पाई जाती है। ठीक है, मेथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है।
HCOOH, ठीक है, मैथनोइक एसिड, ये फार्मूला होता है इसका, याद रखिएगा फार्मूला HC, एक कार्बन के लिए मैथ और इसके लिए हो जाएगा ओइक एसिड, तो हो जाएगा ये मैथनोइक एसिड। मैथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, मैथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। तो मैथनोइक एसिड नाम दे दें या फॉर्मिक एसिड नाम दे दें तो कंफ्यूज नहीं होना, मैथनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। ये आपका मतलब IUPAC नेम हो जाएगा। ये फॉर्मिक एसिड जो बताया गया ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, कह सकते हैं घर का नाम जो हमने बताया है। तो ये लाल चींटी या नीचे स्टिंग में जब काटता है तो उसमें पाया जाता है, और जब लाल चींटी काट लेती है तो भैया एसिड हो गया, तो उसने सूज जाएगा, खुजली होने लगेगी, तो वहाँ पर हम बेस लगाते हैं। और बेस जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं वहाँ पर आपका बेकिंग पाउडर लगा देते हैं। याद रखना बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और जो हमारा खुजली हो रही होती है, जो समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। फिर आ जाइए ग्रास में, ग्रास लीव में और यूरिन जो होता है, ठीक है, तो ग्रास लीव यानी घास की पत्तियों में और यूरिन में बेंजोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ग्रास लीव्स में और यूरिन में जो होता है कौन सा एसिड पाया जाता है, बेंजोइक एसिड पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है गेहूं में, ठीक है, गेहूं में पाया जाता है आपका ग्लूटामिक एसिड। गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। गेहूं, अगर आप गेहूं का दाना लीजिए उसे चबाइए तो खट्टा लगेगा आपको, ठीक है, तो कौन सा एसिड पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। चाय पत्ती में, टी चाय पत्ती, ठीक है, और आपका हो जाएगा एप्पल, सेब में तो आपका आ जाएगा मैलिक एसिड, सेब, ठीक है, सेब में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। तो क्या करता है ये, और टी में भी आपका ये मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड क्या काम करता है, मैलिक क्या कहते हैं, सेब डेली का एक, अगर आप डेली सेब खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एप्पल ही कहता है क्योंकि एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है जो हमारी बॉडी में अंदर जाता है, जो खाते हैं रेगुलर सेब, तो क्या करता है ये हमारे जो मतलब हमको भूख लगे, ठीक है, इस तरह की जो एक्टिविटी हमारे सेल्स के साथ करता है कि हमको भूख लगती है, तो ये जो है ये मैलिक एसिड ही रोल उसमें प्ले करता है। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी एसिड हैं, किसके किससे क्या सोर्स हैं, ये उसमें बताया गया है। इनको हम नेचुरल एसिड भी कहते हैं, नेचर से जो मिलता है वो भी कहते हैं, एडिबल एसिड जो हम खाने प्रयोग करते हैं उसमें भी कहते हैं। अगर आपको कोई और नया मिलता है इसके अलावा जो हमने लिखा है तो आप उसको नीचे इसकी नोट्स में ऐड करना है, इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इसको आप और ऐड करना। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा आपको मिलता है, आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको कोई मिला दैट इज एसिड और उसका सोर्स आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक अभी इसमें एक और है, जैसे कि रेंसिड बटर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, रेंसिड RANCID, रेंसिड बटर, ठीक है, रेंसिड बटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, रेंसिड बटर में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से मिलता है। अब रेंसिड बटर जब हम पहले पढ़ाए थे 2015 की बात है तो पढ़ाया था, मुझे नया मिला था रेंसिड बटर वाला, ये क्वेश्चन आया हुआ था बहुत पुराना, 2001 में NDA क्वेश्चन में आया हुआ है। रेंसिड बटर जो होता है उसमें कौन सी एसिड पाता है, ब्यूटेरिक एसिड पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको और अगर एक्स्ट्रा कोई मिलता है तो उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट, तो ऑर्गेनिक वाली बात हो गई थी। अब देखिए हाइड्रा एसिड, देखिए बहुत सिंपल होता है लेकिन जब अब हम नहीं पढ़े हो तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, हाइड्रा एसिड ये क्या होता है, हमने पढ़ा नहीं। अभी इसी में कुछ लोग होंगे नए जो हाइड्रा एसिड होता क्या है जान ही नहीं रहे होंगे, वो बड़े कंफ्यूज होंगे वो, लेकिन होता कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, द एसिड विच हाइड्रोजन बट नॉट ऑक्सीजन, यानी हाइड्रा एसिड सिंपल सी बात, यानी वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन उसके अंदर होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट, बट ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, बस काम खत्म। इतनी अगर ये बात पता है तो कहानी खत्म हो गई। यानी वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रा एसिड। एग्जाम्पल में हो गया है HCl, HCN, HBr, HI, ये सारे एग्जाम्पल, HCN हो गया, HCN हो गया, HBr हो गया, HI, कहीं भी आपको ऑक्सीजन दिखाई नहीं देगा। क्या एग्जाम्पल हो गया, हाइड्रा एसिड का। अब एग्जाम में आ गया, पूछा गया इसमें से कौन सा हाइड्रा एसिड है, आपको HNO3 दे दिया, H2SO4 दे दिया, ठीक है, एक HCl दे दिया,
ठीक है, और आपको एक नन ऑफ दीज दे दिया, तो आपको बताना भाई एस यानी हाइड्रा एसिड, बस खाली एक बार पढ़ा हो कि भाई हाइड्रा एसिड वह एसिड होता है जिसमें हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन ना हो, काम खत्म हो गया, बता देंगे आप, बस एक बार पढ़ा होना चाहिए बस खाली। तो इसके एग्जाम्पल हाइड्रा एसिड में कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फिर आ जाए ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या होगा? द एसिड विच कंटेन बोथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी भैया सीधी सी बात है, अगर एसिड है तो उसमें H+ आयन होने हैं। अब उसमें क्या हो जाए, हाइड्रोजन के साथ साथ क्या हो जाए, ऑक्सीजन भी हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, और क्या हो, ऑक्सीजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, तो वो कौन सा एसिड कहलाएगा, ऑक्सी एसिड कहलाएगा। H2SO4 हो गया, H3O4 हो गया, HNO3 हो गया, ये तुम्हारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, आपके ऑक्सी एसिड के हो जाएंगे, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होने, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, when dissolve the acid which dissociate completely when, ठीक है, when dissolve in water are called strong acid। H2SO4 एक दिया गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड H3PO, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, एक एग्जाम्पल दिए गए सारे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं, यानी जिसमें H+ आयन जो हो, H+, इतना याद रखना, H+ आयन कंप्लीटली डिजॉल्व, ठीक है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए, पूरी तरीके से घुल जाए, तो जिसमें H+ आयन कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसमें H+ आयन क्या हो, पार्शली यानी कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो, वो हमारे कौन से हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे वीक एसिड हो जाएंगे। तो जिसमें H+ आयन कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए वो भैया हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। एग्जाम्पल आपका है H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, और H3PO4 हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, और HCl हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके हैं, जिसमें H+ आयन कंप्लीटली डिजॉल्व हो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें पार्सली डिजॉल्व हो जाए, पार्सली डिजॉल्व, बस इतना याद रखना, जिसमें कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो, पार्सली डिसोशिएट हो जाए, पूरी तरीके से ना हो, तो हमारे हो जाएंगे वीक एसिड। एग्जाम्पल याद रखना है, एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, कभी एसिटिक एसिड फॉर्मूला पूछ सकता है, एसिटिक एसिड मोलर मास पूछ सकता है, तो आपको पता होना CH3COOH। ऑक्सैलिक एसिड फॉर्मूला बता, COOH का होल ट्वाइस, ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। मिनरल H2CO3 कार्बोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड जो होता है इसका इस्तेमाल, कार्बोनिक एसिड जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी पीते हैं, उसमें कौन सी एसिड भरी होती है, कार्बोनिक एसिड भरी होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फिज साउंड, जब हम कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए खोलते हैं तो फिज साउंड प्रोड्यूस होता है, फिज साउंड प्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एसिड, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से वजह से ऐसा होता है। और एक बात और याद रखनी इसी में H2CO3 में, कि किसी भी कंपाउंड में अगर CO2 लगा है और CO3 लगा है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसमें, फायर एक्सटिंग्यूशर में, फायर एक्सटिंग्यूशर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आग बुझाने में। तो किसी भी कंपाउंड में अगर CO2 या CO3 लगा है तो उसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर में इसका यूज आया गया है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी कार्बोनिक एसिड जो होता है उसमें ये पूछा गया था, फिश साउंड बता दिया है, और ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, वीक एसिड के हैं। क्यों, क्योंकि इसमें H+ आयन कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। डाइल्यूट एसिड, अमाउंट ऑफ एसिड इज लो एंड इट इज कॉल्ड डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब हो जाए, बस इतना याद रखना है कि अगर हम भाई डाइल्यूट का मतलब यानी मिक्सचर होगा, वाटर और एसिड का मिक्सचर, वाटर और एसिड का मिक्सचर। तो अगर हम कहें डाइल्यूट है तो लो अमाउंट ऑफ एसिड, तो यानी मतलब हो जाएगा कि वाटर की मात्रा ज्यादा और एसिड की मात्रा कम, यानी वाटर ज्यादा हो एसिड कम हो, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है, वाटर और एसिड का मिक्सचर है, लेकिन वाटर की मात्रा ज्यादा एसिड की मात्रा कम, तो कौन सा हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा कर दो कि वाटर लिख लिया हमने और इधर एसिड हो गया, और ये दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर बनाया गया है, ये मिक्सचर है, दोनों को मिलाया गया है,
ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डाइल्यूट का मतलब मोर वाटर लेस एसिड, और इसमें हो जाएगा मोर एसिड लेस वाटर, यानी एसिड की मात्रा ज्यादा वाटर की मात्रा कम हो जाएगा। कौन सा एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। कौन सा एसिड हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। तो डाइल्यूट की बात हो गई, कंसंट्रेटेड की बात हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा और बताना। तो 8 के बाद अभी एक और है, इसमें भी आया हुआ है, तो एक टाइप हम 9 डाल लेते हैं, ठीक है। 9, ये इसको मैं नए पेज बता देता हूं आपको। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, इसको हम 9 डाल दे रहे, ठीक है। 8 तक हो गया था ना मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। तो मोनोबेसिक एसिड मतलब जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज 1, जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो, 1 हो। जैसे कि HCl, HNO3, ठीक है, HCN, HBr। तो यहाँ भी एक H है, एक ही H है, एक ही H है और एक ही H है। ये एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, मोनोबेसिक एसिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसी तरीके से डाई बेसिक एसिड, अब है कुछ नहीं इसमें, बस पता होना चाहिए बस खाली। डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड तो हो जाएगा H प्लस आयन जो होंगे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2 हो जाए, 2 हो जाए। एग्जाम्पल हो जाएगा कौन, H2SO4, ठीक है, H2CO3, ये H2SO4 H2, तो यहाँ पे कितना, 2, ठीक है। तो कौन सा डाई बेसिक, डाई का मतलब होता है, डाई मतलब 2, ठीक है। फिर तीसरा यानी कि 11वां ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें कंसंट्रेशन कितना, H प्लस आयन कितने हो जाएं, 3 हो जाएं। एग्जाम्पल H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब एग्जाम्पल के नहीं, हमने सर ने 3 लिख दिया, 3 एग्जाम्पल हैं। अब आपको मैं डिफाइन कर दिया होता क्या है, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, क्वेश्चन वहां पे आता है, आपको एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपको ऐड करना है नोट्स में, बस ये चीज आपको करनी है। तो ये बढ़ गए हैं। मोनोबेसिक एसिड में H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, 1, डाई बेसिक एसिड में H प्लस आयन कंसंट्रेशन 2, ट्राई बेसिक एसिड में H प्लस आयन कंसंट्रेशन 3। एग्जाम्पल में लिख दिया हूं, और एग्जाम्पल मिलते हैं तो आपको ऐड करने हैं नोट्स में। बाकी